नमस्कार। कर्नाटक की 224 सीटों पर सबसे बड़ा सर्वे सामने आ रहा है। फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से कर्नाटक में इस बार किसकी सरकार बन सकती है और ये माना जा रहा है कि कर्नाटक इस साल का सबसे मुश्किल चुनाव माना जा रहा है। और ऐसे में 224 सीटों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है कर्नाटक को लेकर, जो है काफी महत्वपूर्ण सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 10 मई को यहां वोटिंग होगी, 13 मई को रिजल्ट सामने आ जाएंगे, लेकिन रिजल्ट के ठीक पहले जो सर्वे है उस हिसाब से कर्नाटक में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी हो, जेपी नड्डा जी हो, अमित शाह जी हो, बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री की जनसभाओं से भी कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी सौगातें अब जनता को देते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कर्नाटक में। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि कर्नाटक को लेकर कांग्रेस का प्लान भी तैयार है। करीब 40 से ज्यादा बड़ी रैलियां यहां कांग्रेस करने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी की 10 रैलियां, प्रियंका गांधी 5, मल्लिकार्जुन खड़गे की 25 से ज्यादा रैलियां यहां होने जा रही हैं। तो ऐसे में इतना फायदा मिलेगा, क्योंकि कर्नाटक का इतिहास जो है हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, कर्नाटक के जो सर्वे है उस हिसाब से भी काफी खलबली देखने को मिल रही है। तो कर्नाटक को लेकर काफी महत्वपूर्ण सर्वे सट्टा बाजार का भी सामने आ चुका है। कर्नाटक में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, लेकिन इससे पहले कुछ बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल भी सामने आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि कर्नाटक सर्वे के लिए सट्टा बाजार के भी अनुमान सामने आ रहे हैं। इस हिसाब से काफी खलबली देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस अलग अलग चुनाव लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर गई है। तो इसका कितना फायदा किसे होगा, किसे इसका नुकसान होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से कई बड़ी पार्टियों को काफी बड़ा झटका भी लगता है। ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, तो 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2023 कर्नाटक के चुनावी जो परिणाम होंगे वो आने वाले लोकसभा चुनाव और यहां पर विधानसभा चुनाव, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी शामिल है, इन राज्यों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में अपना मुख्यमंत्री जरूर बदले हैं, लेकिन इसका कितना फायदा मिला है, क्योंकि कई राज्य ऐसे रहे जिसमें उत्तराखंड हो, यहाँ पर त्रिपुरा की बात की जाए, यहाँ पर बात की जाए गुजरात में भी तो अपने मुख्यमंत्री बदले हैं, उसके बाद बीजेपी को फायदा मिला है। लेकिन जनता यहाँ हर 5 साल में सत्ता बदल देती है। तो इसका क्या यहाँ पर आंकड़ा बनेगा। 9 राज्यों में के विधानसभा चुनाव 2023 में है, जिनमें 3 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन कर्नाटक सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कर्नाटक को लेकर भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा, इसके भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन 2018 में जहां कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें, जेडीएस को यहां 37 सीटें, 1 सीट निर्दलीय के पक्ष में रही थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर जेडीएस कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन ये बाद में ज्यादा चली नहीं। फिर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, लेकिन इस बार किसका नंबर आता है इसके भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर बात की जाए 2008 में जहां कांग्रेस को यहां केवल 80 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी को यहां पर 110 सीटों पर जीत मिली थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो किसी को बहुमत अपने दम पर नहीं मिला था। और अगर बात की जाए यहां पर 2008 में, तो यहां पर देखिए कांग्रेस को यहां पर 122 सीटें मिली थी, बीजेपी 40 सीटों पर सिमट गई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए 2018 में फिर यहां पर बदलाव देखने को मिला, यहां बीजेपी 104 सीटों पर पहुंच गई और कांग्रेस यहां पर 78 सीटें, जेडीएस के पक्ष में 37 सीटें रही। इस तरह से अगर बात की जाए तो हर 5 साल में यहां आंकड़ों में बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। और इस बार किसके आंकड़ों में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, ये सट्टा बाजार के सर्वे ने चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 224 सीटों में से 113 सीटों पर पूर्ण बहुमत सरकार बनती है। तो एक एक करके सभी यहाँ पर जिलों के आंकड़े आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने वाले हैं। देखिए, कोलार की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 2 सीट, 3 सीट कांग्रेस, जेडीएस 0 सीट पर आ सकती है। तुमकुर की 10 सीटों में से बीजेपी 6 सीट, जेडीएस को 2 सीट, 3 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। बेलगाम की 18 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 9 सीट, जेडीएस को 2 सीट, 6 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। चित्रदुर्ग की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट जेडीएस, 3 सीट कांग्रेस के पक्ष में, अन्य के पक्ष में यहाँ 0 सीट जा सकती है। दावनगेरे की 8 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, जेडीएस को 2 सीट, 2 सीट ही कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ लगाई जा रही है। हावेरी की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को यहाँ 1 सीट जेडीएस के पक्ष में, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं और कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बंगालकोट की 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट जेडीएस, 3 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 1 सीट यहाँ पर अन्य के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। बीबीएमपी मध्य 8 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट जेडीएस, 4 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। रायपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, 1 सीट जेडीएस, 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जाने की संभावना यहां लगाई जा रही है। अगर बात की जाए बंगलौर अर्बन की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीट, 1 सीट जेडीएस और अन्य के पक्ष में यहां 0 सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। बिदरी की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, जेडीएस को 1 सीट, 2 सीट कांग्रेस, अन्य के पक्ष की बात की जाए तो 0 सीट यहां पर जाने की संभावना लगाई जा रही है।
उत्तर कन्नड़ की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर जो है 4 सीट, जेडीएस को 0 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट यहां पर जाने की संभावना लगाई जा रही है। बीबीएमपी उत्तर की 8 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट जेडीएस और 3 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 2 सीट है अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहां लगाई जा रही है। इसके अलावा चिंगमंगलूर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, जेडीएस को 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 0 सीट जाने की संभावना। कर्नाटक को लेकर जो सबसे ताजा सर्वे सामने आ रहा है, बेल्लारी की 9 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, 2 सीट जेडीएस और 4 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना हो सकती है। अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। मंडवा की 7 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, जेडीएस को 1 सीट और 3 सीट पर कांग्रेस, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट की संभावना यहां लगाई जा रही है। अगर बात की जाए धारवाड़ की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक की 224 सीटों पर जो सर्वे सामने आ रहा है। आसाम की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 3 सीट, जेडीएस को 1 सीट, 3 सीट पर कांग्रेस की संभावना जीत की दिखाई दे रही है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। गुलबर्गा की 9 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, जेडीएस को 2 सीट, 2 सीट पर कांग्रेस, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए मैसूर की 10 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, जेडीएस को 2 सीट, कांग्रेस को यहां पर 4 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट की संभावना सट्टा बाजार के हिसाब से जो अनुमान यहां लगाया जा रहा है। बीजापुर की 8 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 4 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीट की संभावना हो सकती है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। शिवमोगा की 7 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 5 सीट मिल सकती है, जेडीएस को 0 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीट, अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। बीबीएमपी मध्य दक्षिण की 8 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, जेडीएस को 0 सीट, कांग्रेस को यहां पर 4 सीट, अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो कर्नाटक को लेकर जो सट्टा बाजार के सर्वे है उस हिसाब से बीजेपी को 100 से 110 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 90 से 100 सीट, जेडीएस को करीब 30 सीट मिल सकती है और अन्य की बात की जाए अन्य को 0 से 5 सीट तक संभावना लगाई जा रही है। इस तरह से फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से भी कड़ी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल सकती है 224 सीटों पर जो सर्वे सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और बड़ी एजेंसियों के हिसाब से जो सर्वे सामने आ रहा है, जिसमें एबीपी न्यूज के हिसाब से कांग्रेस को 115 से 127 दिखाई है, जबकि बीजेपी को 68 से 80 सीटें, जेडीएस को 23 से 35 और अन्य की बात की जाए 0 से 2 सीट। इस एजेंसी के हिसाब से पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस को कर्नाटक में बनती नजर आ रही है, लेकिन मैट्राइज पोल, लोकपोल और पॉपुलर पोल्स के हिसाब से फिर त्रिशंकु सरकार बनने के चांसेस सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। पोल और पोल्स के हिसाब से भी जो अनुमान लगाया जा रहा है, मैट्राइज के हिसाब से 88 से 98 सीट कांग्रेस के लिए और 96 से 106 सीट बीजेपी के पक्ष में, 23 से 33 सीट जेडीएस और अन्य की बात की 2 से 7 सीट जा सकती है। लोकपोल के हिसाब से 116 से 123 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं, 77 से 83 सीटें बीजेपी के पक्ष में, 21 से 27 सीट जेडीएस और 1 से 4 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। जबकि पॉपुलर पोल्स के हिसाब से 82 से 87 सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में, बीजेपी को भी 82 से 87 सीट, 42 से 45 सीट जेडीएस और 0 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। अगर एवरेज आंकड़े की बात की जाए पोल और पोल्स के हिसाब से 100 से 108 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 81 से 89 सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में, 27 से 35 सीटें जेडीएस और 1 से 3 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। अगर इस आंकड़े के हिसाब से बात की जाए तो किसी को पूर्ण बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है, फिर त्रिशंकु सरकार बन सकती है। इस बार कांग्रेस जेडीएस अलग अलग चुनाव लड़ रही है और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, किसके गठबंधन से किसकी सरकार बनेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कर्नाटक की 224 सीटों में से किसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है या गठबंधन के तौर पर कौन यहां पर किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फलौदी सट्टा बाजार हो या कुछ बड़ी एजेंसी की जो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, उस हिसाब से किसी को पूर्ण बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सी वोटर और यहाँ पर पोल्स के हिसाब से जरूर यहाँ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। फिर भी आपको बता दें, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर किए। कर्नाटक में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस की वापसी होगी, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। और आपको बता दें कि 10 मई को यहां पर वोटिंग होगी, 13 मई को फाइनल रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो आपको अपनी राय जरूर रखनी है। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।